नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। आज के इसमें बात करेंगे अपन जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है और एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं, है ना। तो इन टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको ब्लैंक स्लाइड पे थोड़ी सी एक स्टोरी के साथ अपन पहले इसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जनरलाइजेशन से अपन लोग क्या मीनिंग समझते हैं। जैसे अगर मान ले अपन लोग थोड़ा सा डॉक्टर वाली फील्ड से इसके एग्जांपल लें, तो जनरलाइजेशन का मतलब ऐसे समझते हैं, एक जनरल डॉक्टर रहता है जो हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में, हर एक छोटे से एरिया में मिल जाता है अपन को। ठीक है, उसके पास तुम जाओ, बोलोगे भैया मेरे को बुखार है, वो बुखार की भी दवाई दे देगा। उससे बोलोगे भैया मेरे को सर में दर्द हो रहा है, उसकी भी दवाई दे देगा। अगर आप उससे बोलोगे भैया मेरा हार्ट दर्द कर रहा है, उसकी भी दवाई दे देगा। ठीक है, कहीं की भी कुछ लगी भी होगी, सब कुछ वो ठीक कर देगा। तो उसको बोलेंगे भाई वो जनरलाइजेशन डॉक्टर है। ठीक है, मतलब उसके पास सिर्फ एक डिग्री है, ठीक है, डॉक्टर की एमडी की डिग्री है, बट एक स्पेशलाइजेशन फील्ड में, कि एक होता है ना कि यार हार्ट का ही एक डॉक्टर होता है, एक दिमाग का एक डॉक्टर, एक पेट का एक डॉक्टर है, वो वाली स्पेशलाइज डिग्री नहीं है। ठीक है, उसने जनरलाइजेशन सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना है, उसी को बोलेंगे जनरलाइजेशन। आया समझ में। ये डॉक्टर के उससे तो हर कोई रिलेट कर रहा होगा, क्योंकि हर किसी के घर के पास इससे कोई डॉक्टर होता है, जहाँ जिसके पास आप कोई सी भी प्रॉब्लम लेके जाओ वो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ठीक है, उसको बोलेंगे यार ये जनरलाइजेशन है। ठीक है, जनरल डॉक्टर है ना। अब सेकंड चीज आ जाती है सेकंड चीज के स्पेशलाइजेशन आ जाती है। स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे मान लो अभी मेरे 2 से 3 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी। ठीक है, पेट की सर्जरी हुई थी। तो मैं क्या कर रहा था ना, पहले मैं जनरली जो अपने घर के पास आसपास डॉक्टर, उनको भी जाके दिखाया भैया पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, बट जब मैं गया इस स्पेशलाइजेशन मतलब पेट के ही डॉक्टर के पास, जिसके पास पेट का ही इलाज होता है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में अच्छा सा मेरे को बताया कि यार, क्योंकि हर एक महीने में बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था। ठीक है, तो मैं गया हूँ, उन्होंने आराम से देखा क्या क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने बताइए भैया आपके पैनक्रियाज जो है वो 70% तक डैमेज है। ठीक है, तो उसकी सर्जरी करनी, छोटी सर्जरी होगी एंड उसके बाद फिर आप ठीक हो जाओगे, है ना। तो उनके पास गए, उनके पास 1-2 महीने इलाज चला और वो चीज़ ठीक हो गई। तो ये कैसे ठीक हुई? क्योंकि मैं स्पेशलाइजेशन डॉक्टर के पास गया। आया समझ में। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का मतलब समझ में आया। जनरलाइजेशन मतलब हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है। क्या? हर एक चीज़ के बारे में जो थोड़ा थोड़ा जानता है उसको क्या बोलेंगे भैया? जनरल डॉक्टर। आया समझ में। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन मतलब कि यार एक फील्ड के बारे में जानना है। मतलब हार्ट की अगर कोई बीमारी है, हार्ट के ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो किसी पेट की बीमारी है तो पेट वाले डॉक्टर के पास, माइंड की बीमारी है तो माइंड वाले डॉक्टर, तो इसको बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। आया समझ में। दोनों का मतलब समझ में आया। अभी बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। अब जब इसको डीबीएमएस के तरीके से अपन पढ़ेंगे, आराम से चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक और चीज आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, अभी एग्रीगेशन क्या होती है? एग्रीगेशन का मतलब होता है मेल जोल। ठीक है, रिलेशनशिप। यानी कि अगर मान लो 2 एंटिटीज है, एक पेशेंट हो गया, एक डॉक्टर हो गया, उन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है? वो करता है एग्रीगेशन। आया समझ में। डॉक्टर वाली फील्ड से इन तीनों चीज समझ में आया। जनरल डॉक्टर मतलब जो अपने घर के आसपास मिल जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया स्पेशलाइजेशन डॉक्टर, जो एक फील्ड के बारे में अच्छी तगड़ी नॉलेज घुसता है। एक होता है बिल्कुल उसके बारे में इन डेप्थ घुस चुका है, उसको बोलेंगे भाई स्पेशलाइज्ड डिग्री है। एंड थर्ड हो गया एग्रीगेशन, तो इन चीज को रिलेशनशिप मिलाना कि यार पेशेंट को डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो भी इलाज विलाज कर रहा है उसके लिए, और डॉक्टर को पेशेंट की जरूरत। तो ये जो काम करता है बीच में, ये करता है एग्रीगेशन। आया तीनों कॉन्सेप्ट समझ में। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़े। सबसे पहले अगर बात करें इंट्रोडक्शन टू जनरल, स्पेशलाइजेशन और अपना एग्रीगेशन के बारे में, ठीक है, तो क्या होता है? दिस आर द मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एंटिटी रिलेशन। जो भी ईआर डायग्राम होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, कौन सा? जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। ठीक है, तो यूज टू डाटाबेस डिजाइन करने के लिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड चीज, दे हेल्प टू ऑर्गेनाइज डाटा एफिशिएंटली बाय ग्रुपिंग और ब्रेकिंग एंटिटी दैट कॉमन कैरेक्टर। दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, जैसे कार हो गई, ठीक है, बाइक हो गई, या फिर कुछ और चीज हो गई। अब इनमें क्या कॉमन कैरेक्टर? सेम इंजन होगा, टायर भी सेम होंगे, तो इसको अपन बोल सकते हैं व्हीकल। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए? ये आ गए जनरलाइजेशन कैटेगरी में। ठीक है, अब इसी को तोड़ो, व्हीकल को अपन लोग तोड़ दिया भाई कार अलग होगी, ठीक है, बाइक अलग हो गई और बाकी चीज अलग हो गई, तो कार अलग हो गई, तो इसको मतलब स्पेशलाइजेशन कर दिया, तो इसको बोलेंगे क्या? स्पेशलाइजेशन। आया समझ में। कनेक्ट किया थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लो सबकी जनरल डिग्री थी, तो उसको अपन ने एक ही डॉक्टर बनाया, जनरलाइजेशन, कि यार वो सारे काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो उसको जनरलाइजेशन कैटेगरी में डाला। अब उसको अपन ने तोड़ दिया, मान लो अपन ने व्हीकल को तोड़ दिया, भाई कार अलग, ठीक है, बाइक अलग, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गई, तो इसको बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। आया समझ में। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेशन क्या करता है? इन दोनों को रिलेशनशिप जोड़ने का काम, जो अभी आगे अपन लोग देख लेंगे। तो वही चीजें, दे हेल्प ऑर्गेनाइज डाटा एफिशिएंटली
सिंपली बाय ग्रुप करने का काम, ब्रेकिंग यानी कि जो स्पेशलाइजेशन में या ब्रेकिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। आया समझ में? अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन। ये क्या होता है? जनरलाइजेशन का मींस कंबाइनिंग मल्टीपल एंटिटीज इनटू सिंगल हायर लेवल, ठीक है। बहुत सारी एंटिटीज है, जैसे अपन ने बात करी थी, मान लो हार्ट का डॉक्टर यहाँ हो गया, ठीक है, उसके बाद मान लो माइंड का डॉक्टर यहाँ हो गया, पेट का डॉक्टर यहाँ हो गया। अब डॉक्टर तो है ही, तो इसको सबको जनरलाइज कर दिया। ऐसा समझ। सेम केस यहाँ पे कार हो गई, यहाँ पे बाइक हो गई, ये इसमें वही इंजन भी लगता है, ठीक है, टायर वायर ये सब लगता है, तो इसको जनरलाइज कर दिया और बोल दिया भाई ये क्या है, व्हीकल है। तो वही चीज हो गया अपने जनरलाइजेशन। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। अभी एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, एक प्यारा सा डायग्राम भी देख रहे हो, अभी सिंपल नॉर्मल समझो, मैं रियल लाइफ की भाषा जोड़ के समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड हो गया अपना स्पेशलाइजेशन। ये क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन अ सिंगल एंटिटी इनटू मल्टीपल लेवल, लो लेवल। मतलब भैया एक सिंगल एंटिटी है, मान लो यहाँ पे कोई जनरल डॉक्टर है, ठीक है, जनरल यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है, इसको एक एंटिटी में बांट दिया, भाई ये हार्ट का डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे कर दिया भाई ये पेट का डॉक्टर, यहाँ बोल दिया भाई ये माइंड का डॉक्टर, ठीक है। सेम केस अगर इसके व्हीकल की केस में करना चाहे तो व्हीकल हो गई ये, ठीक है, इसको जोड़ दिया भैया एक कार अलग, बाइक अलग, ठीक है तो व्हीकल में से ही निकले, बट ये कार अलग, बाइक, तो मतलब इसको स्पेशलाइज कर दिया और इसको डीप में कर दिया। आया समझ में? तो ये हो गया अपना ब्रेकिंग डाउन एक सिंगल एंटिटी को मल्टीपल लोअर एंटिटी में तोड़ना, इसको बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। सो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब थर्ड चीज आ गई अपनी क्या? एग्रीगेशन। ये क्या करती है? कंबाइनिंग रिलेशनशिप इनटू हायर लेवल एंटिटी। हायर लेवल जितनी भी एंटिटी है उसको कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप बनाती है। इसके बारे में आगे बता रहूंगा, अभी आपको बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट पकड़ कर रखो, इसको भी अपन अच्छे से डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो और फिर अपन बात करते हैं एक एक करके जनरलाइजेशन क्या होता है, उसमें क्या लिख सकते हो, उसकी बेनिफिट क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। चलिए भैया इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। जनरलाइजेशन क्या होता है? अपन ने सिंपल समझा कि यार सिमिलर चीज को कंबाइन कर देना, उसको बोलेंगे जनरलाइजेशन। यानी कि बात करें कि यार यहाँ पे कार है, यहाँ पे बाइक है, इन दोनों कंबाइन करके एक व्हीकल नाम दे दिया, तो व्हीकल को बोलेंगे भाई ये क्या? जनरलाइज, ठीक है, जनरल है, ठीक है। वही चीज डेफिनेशन में देखो, जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिमिलर एंटिटी, दो या दो से ज्यादा सिमिलर एंटिटीज को क्या कर देना? एक सिंगल हायर लेवल एंटिटी में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलेंगे जनरलाइजेशन, ठीक है। अब सेकंड चीज, इट रिमूव रिडंडेंट इनटू डाटा इनटू हेल्प इन एफिशिएंट डाटा। रिडंडेंट मतलब बहुत सारे, जैसे मान लो इसमें सिमिलरिटीज दिख रही है, इसमें सिमिलरिटीज दिख रही है, तो इनको क्या करेगा? कंबाइन कर देगा और एक चीज में कन्वर्ट कर देगा, उसका रिडंडेंट थोड़ा छोटा कर देगा, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट यूजिंग एन अपवर्ड एरो, ठीक है, अपवर्ड एरो, ईआर डायग्राम में अपवर्ड एरो की तरफ दिखाया जाता है। अभी डायग्राम बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपवर्ड एरो में इसको दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए भैया उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कार और बाइक कैन बी जनरलाइज इनटू व्हीकल। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे अपनी कार है, ठीक है, यहाँ पे बाइक है, इसको क्या जनरलाइज कर दिया यहाँ पे व्हीकल की फॉर्म में। आया समझ में? ठीक भैया। उसके बाद बोथ हैव द कॉमन एट्रीब्यूट, लाइक उसमें इंजन भी होगा, नंबर भी होगा, उसका ब्रांड भी होगा, उसका प्राइस भी होगा। इन सब के बेस पे देखा भाई कार में भी सेम चीज़ है, बाइक में भी सेम चीज़, दोनों को व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए भैया, तो ये हो गया अपने जनरलाइजेशन का बेसिक थ्योरी, है ना। अब इसका एक बेसिक ईआर डायग्राम अपन लोग देख लेते हैं, उससे अपन को इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एक प्यारा सा डायग्राम, इसमें ही अपन लोग दोनों चीज को कन्वर्ट कर लेंगे। ईआर डायग्राम में अपन लोग क्या कर लेंगे? स्पेशलाइजेशन भी पढ़ लेंगे और जनरलाइजेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों इसी डायग्राम में आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे व्हीकल की बात हुई, ठीक है, व्हीकल क्या है? एक हायर लेवल एंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? व्हीकल से अगर कार निकल रही है, ठीक है, ट्रक निकल रही है, मोटरसाइकिल निकल रही है, अगर नीचे की तरफ देखेंगे ना, व्हीकल को नीचे की तरफ कन्वर्ट करेंगे, मतलब स्पेशलाइज कर रहा है, ठीक है। व्हीकल को तोड़ रहा है भाई, स्पेशलाइज एक कार हो गई, व्हीकल को तोड़ के स्पेशलाइज कलर ट्रक हो गया, व्हीकल को तोड़ के स्पेशलाइज मोटर हो गई, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन की तरफ अगर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस एरो को अगर नीचे की तरफ कर दो कि क्या? स्पेशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इसी एरो को ऊपर की तरफ आप कर देते हो तो क्या हो रहा है भाई? जनरलाइजेशन हो रहा है। मतलब कि कार में कॉमन चीजें हैं, ठीक है, कुछ ट्रक में कॉमन चीजें, मोटरसाइकिल में, इन दोनों में कॉमन चीजें। अब इनको अगर बोल सकते हैं तो क्या? व्हीकल बोल सकते हैं। तो इन दोनों को इन तीनों को जोड़ लिया और एक व्हीकल बना दी, मतलब क्या कर दिया? यहाँ पे जनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो ये एक डायग्राम से आप स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन दोनों को समझ सकते हो। स्पेशलाइजेशन के क्या करेंगे? टॉप टू डाउन जाएंगे, ठीक है, और जनरलाइजेशन के क्या करेंगे? बॉटम टू अप जाएंगे। आए समझ में? ठीक है भैया। तो ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेना, एग्जाम में भी यही सेम चीज बना के आ जाना, 2 बार बनाना, ठीक है। मैं अप्रोच बता रहा हूँ कैसे लिख के आना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग बता रहे होंगे कि यार भैया इंट्रोडक्शन टू
जो तीनों का इंट्रोडक्शन पार्ट बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जनरलाइजेशन क्या होता है वो बताएंगे, और ये प्यारा सा डायग्राम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर स्पेशलाइजेशन के उसके बाद भी ये प्यारा सा डायग्राम बना रहे होंगे, ठीक है। उसमें क्या कर रहे होंगे, बस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं लिख रहे होंगे, जनरलाइजेशन केस में ये वाली चीज़ हटा दे रहे होंगे, इस तरह से बना रहे होंगे, और स्पेशलाइजेशन के केस में ये वाली चीज़ नहीं लिख रहे होंगे। आया समझ में, ठीक है ना। तो इसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या भैया, रिड्यूस करता है डाटा रिडंडेंसी को, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट आर स्टोर्ड वंस, कॉमन एट्रीब्यूट को एक बार में स्टोर करके रख दिया। सेकंड चीज, सिंप्लीफाई कर देता है डाटाबेस के डिजाइन को, ठीक है। थर्ड चीज, इजियर डाटा मैनेजमेंट, इसकी वजह से क्या है, डाटा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ईजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, लेस डिटेल क्लासिफिकेशन, डिटेल जो क्लासिफिकेशन, जैसे मान लो अगर कार को, बाइक को, ट्रक को, सबको एक ही उसमें, तो डिटेल कहाँ मिल रही होगी, तो भाई डिटेल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। उसका सेकंड चीज, मर्जिंग एंटिटी कैन मेक क्वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं किसके, जनरलाइजेशन के, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर अपन बात करते हैं स्पेशलाइजेशन में, अपन क्या नोट करके आएंगे। चलिए, स्पेशलाइजेशन भी अपने समझ लिया क्या होता है स्पेशलाइजेशन, मतलब कि यार भाई मान लो कोई जनरल चीज़ है, व्हीकल है, अगर उसको तोड़ दिया क्या है, ट्रक में, कार में, इसमें, तो इसको बोलेंगे जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन कर दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ जनरल एंटिटी, ठीक है, जनरल एंटिटी को डिवाइड कर दिया मल्टीपल सब एंटिटी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टर, उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट एडेड मोर डिटेल एंड क्रिएट स्पेसिफिक सब कैटेगरी, ठीक है। क्या करता है, बहुत ज्यादा डिटेल जो है क्रिएट करता है, और सब कैटेगरी जो है वो स्पेसिफाई करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। थर्ड चीज, रिप्रेजेंट यूजिंग डाउनवर्ड एरो, इसको डाउनवर्ड एरो की तरफ दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप बोलेंगे यहाँ पे मान लो व्हीकल है, ठीक है, तो व्हीकल को यहाँ पे तोड़ा गया है किसके थ्रू, कार पे, ठीक है, ट्रक पे, है ना, और बाइक पे, इन सब पे तोड़ा गया है। अब अपन लोग उसको दिखा रहे थे अपवर्ड एरो की, यानी कि जो नीचे की चीज थी, कार थी, ट्रक थी, बाइक थी, इसको ऊपर की तरफ एक किसमें, व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया। आया समझ में, ठीक भैया। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, 2 मिनट, इसका एग्जांपल हो सकता है कि यार व्हीकल एंटिटी कैन बी स्पेशलाइज्ड इनटू, कार हो गया, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, इसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं। ईच स्पेशलाइजेशन एंटिटी हैज सम यूनिक एट्रीब्यूट, जैसे अ कार हैज एयरबैग, कार में एयरबैग होगा, बाइक में हेलमेट स्टोरेज होगी, तो ये बेसिक अपने एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, किसके, स्पेशलाइजेशन के। आया समझ में, ठीक है। सेम चीज है, इंजन भी सेम है, चलाने का तरीका भी सेम है, सब कुछ, पर उसमें कुछ अलग फीचर हो गया ना, जैसे मान लो कार में एयरबैग हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट, और उसमें मोटर बाइक में क्या हो गया, हेलमेट हो गया, ठीक है। तो ये होता है अपना स्पेशलाइजेशन, ठीक है। चलिए भैया, इसको डॉक्टर वाले को उससे समझोगे ना, और अच्छे से क्लियर होगा, जो अभी स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाएगी, ठीक है। चलिए, सो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं, वही वाला डायग्राम बेसिकली बनाना है जिसमें जनरलाइजेशन को हटा देना है, ठीक है। चलिए, वही वाला डायग्राम बना है, बस जनरलाइजेशन को यहाँ से हटा देना। तो क्या हो रहा है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, कार को डिवाइड कर रहे हो, ट्रक को, मोटरसाइकिल, ये होगा अपना स्पेशलाइजेशन, ठीक है। चलिए, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या है, मोर स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। सेकंड चीज, डाटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से मिलेगा, एंड थर्ड चीज, मोर फ्लेक्सिबल होगा क्वेरी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज डाटाबेस कॉम्प्लेक्सिटी, डाटाबेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एंड सेकंड चीज, पॉसिबल डाटा रिडंडेंसी, सम कॉमन एट्रीब्यूट में बी रिपीटेड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉमन एट्रीब्यूट होंगे तो कार में भी होंगे, बाइक में भी होंगे, ट्रक में भी होंगे, वो क्या है, रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इसका डिसएडवांटेज है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं एग्रीगेशन की तरफ, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं एग्रीगेशन की, ठीक है। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि बात करी थी मैंने, थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि यार एग्रीगेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, दो एंटिटीज को, उनके बीच का रिलेशनशिप दर्शाना, कंबाइन करना, उसको एग्रीगेशन बोलेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। एग्रीगेशन का मीनिंग क्या, कंबाइनिंग रिलेशनशिप इनटू एंटिटी, एंटिटीज के बीच का रिलेशनशिप को बताना, उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। जैसे डेफिनेशन देखो, एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ रिलेशनशिप, क्या होता है, एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ रिलेशनशिप विद एन एंटिटी टू फॉर्म अ हायर लेवल एंटिटी, ठीक है। एक एंटिटी को हायर लेवल एंटिटी बनाना, उनके बीच के रिलेशनशिप कंबाइन करके, उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। एक एग्जांपल से भी आगे समझेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन इजी वे, अगर आपका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो उसको क्या इजी वे में आपको ये दर्शाता है, कौन, एग्रीगेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अ डॉक्टर ट्रीट अ पेशेंट, ठीक है। एक डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है, और बोथ आर कनेक्टेड टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपना डॉक्टर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर है, यहाँ पे पेशेंट है, पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट लिखा है यहाँ पे, पेशेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई, कंबाइन कर रहा है इसको, कौन, बीच में हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल ये जो कंबाइन करने का काम कर रहा है, इसको बोलेंगे क्या, एग्रीगेशन। आया समझ में, वही चीज, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल रिलेशनशिप वी कैन एग्रीगेट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इनटू अ ट्रीटमेंट एंटिटी। आया समझ में, दो अलग अलग एंटिटी है, उसके बीच में एक कोई थ्रू ला देना, उसको कंबाइन करते हैं, उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। आया समझ में। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं और अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक ही डायग्राम में आपके लिए लेके आया हूँ। अगर एग्रीगेशन आए, सिंपल ध्यान रखना, दो एंटिटी के बीच में अगर उसको रिलेशन को, उसको कंबाइन करने का काम करो, उसको बोलेंगे एग्रीगेशन, ठीक है। अब इसको एक
एक प्यारे से डायग्राम समझो, ईआर डायग्राम। जैसे मान लो यहाँ पे पेशेंट है, एक अलग एंटिटी है, ठीक है, यहाँ डॉक्टर एक अलग एंटिटी है, पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पे हो गई, फीलिंग हो गई और यहाँ पे डायग्नोस हो गया, ठीक है। इनके बीच को जो कंबाइन कर रहा है वो कौन कर रहा है भैया, एग्रीगेशन। आए समझ में? तो ये बेसिक आप डायग्राम जो है आपको बना के आ सकते हो, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज हो गया एग्रीगेशन का, सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, ठीक है। सेकंड चीज इंप्रूव करता है डाटा की एफिशिएंसी को, एंड थर्ड चीज अवॉइड करता है अननेसेसरी कनेक्शंस, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज जो कैन मेक ईआर डायग्राम कॉम्प्लेक्स इफ यूज एक्सेसिवली, अगर आप एक्सेसिवली यूज करोगे तो ईआर डायग्राम कॉम्प्लेक्स बना देगा। एंड सेकंड चीज में रिक्वायर एडिशनल प्रोसेसिंग पावर फॉर क्वेरीज, ठीक है। तो ये बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्रीगेशन के भी हो गए, है ना। अब एग्जाम में इसका किस तरह से क्वेश्चन बनेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या तो इसका क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट नोट की फॉर्म में, भाई जनरलाइजेशन क्या होता है शॉर्ट नोट में समझाओ, एग्रीगेशन क्या होता है शॉर्ट नोट में समझाओ, स्पेशलाइजेशन क्या होता है बताओ, ठीक है। या फिर शॉर्ट नोट ऑन इन तीनों को ही लिखने को देते हैं। आपको क्या करना है फिर, जैसे मान लो जनरलाइजेशन का है, आपको जनरलाइजेशन यहाँ पे थ्योरी में थोड़ा सा बताना है, इंट्रोडक्शन आप बता देंगे, उसके बाद जनरलाइजेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा बता देना, और फिर ये प्यारा से जो है डायग्राम आप बना के आ जाना आधे से एक पेज में, और एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके लिख के आ जाना, ठीक है। सेम केस अगर स्पेशलाइजेशन क्या है, इसकी बेसिक थ्योरी लिख रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, और फिर एक प्यारा से जो है डायग्राम बनाना, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख के आ जाना, ठीक है। सेम केस अगर मान लो एग्रीगेशन का आता है, एक प्यारी सी थ्योरी अपन एक पेज में लिखेंगे, उसके बाद एक प्यारा सा जो है छोटा सा डायग्राम बना रहे होंगे, और फिर उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज लिख देंगे। इतना अगर आप लिख देते हैं आपको आराम से नंबर मिलेगा। ये होगा पहला आंसर, ठीक है। सेकंड आंसर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा इन तीनों के डिफरेंस बिटवीन बताओ। डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, सेकंड पेज पे आना है इसके बाद वाले, और ये प्यारे से मैंने 6 से 7 लाइन में डिफरेंस बिटवीन एक पेज में आराम से आ जाएंगे, ये लिख के आ जाना आपके डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट, ठीक है। क्या लिखा है वही पढ़ लो, ठीक है। जो भी पढ़ा सेम चीज लिखिए, अपन फीचर डालेंगे, मीनिंग लिख सकते, पर्पस, सिंबल बताएंगे, एग्जांपल बताएंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, और तीनों को एक लाइन में लिख देंगे। अब एक बार पढ़ते हैं, जैसे कंबाइनिंग सिमिलरिटीज एंटिटी इनटू वन कॉमन एंटिटी, ठीक है। बहुत सारी सिमिलर एंटिटी उसको एक कॉमन एंटिटी में कन्वर्ट करना, उसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। उसी तरह एक चीज को डिवाइड कर देना मल्टीपल चीज में, उसको बोलेंगे क्या, स्पेशलाइजेशन। एग्रीगेशन इन दोनों को कंबाइन करना, इनके रिलेशन, दो एंटिटी के बीच के रिलेशन को कंबाइन करना, उसको बोलेंगे क्या, एग्रीगेशन, ठीक है। फॉर्म करना एक हायर एंटिटी। जैसे मान लो पर्पस इसका क्या, टू अवॉइड रिपीटिशन एंड सिंप्लीफाई डाटा। सेकंड चीज ये क्या करता है, मोर डिटेल जो है अपन को देता है स्पेशलाइजेशन। एंड थर्ड चीज में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इजियर टू अंडरस्टैंड, अगर आपका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप उसको इजियर टू अंडरस्टैंड बना देगा। थर्ड चीज सिंबल, इसमें क्या यूज होता है, ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, मान लो यहाँ पे कार लिखा है, यहाँ बाइक लिखा है, इसको अगर स्पेशलाइज करें एक व्हीकल से तो ये क्या होगा अपना जनरलाइजेशन, ठीक है। 2 मिनट, ठीक, 2 मिनट 2, हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पे कार हो गई, यहाँ पे बाइक हो गई, इनको क्या कर रहे हैं, व्हीकल से अपन लोग जनरलाइज कर रहे हैं। वही चीज इसको स्पेशलाइजेशन को नीचे की तरफ दिखाते हैं, मतलब कि व्हीकल है उसको नीचे की तरफ कार में तोड़ रहे हैं, फिर बाइक में तोड़ रहे हैं, ये हो गया अपना स्पेशलाइजेशन। एंड थर्ड बॉक्स अराउंड द रिलेशनशिप, ठीक है, एक बॉक्स जो है अपन बना देते हैं दो रिलेशनशिप इस तरह का, ठीक है। चलिए भैया उसके बाद इसका एग्जांपल देख लो, कार प्लस बाइक इज इक्वल्स टू व्हीकल। उसी तरह यहाँ पे व्हीकल को कार बाइक और ट्रक में तोड़ दो। उसके बाद डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, ट्रीटमेंट एंटिटी, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एग्रीगेशन, क्योंकि उनके बीच को जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज इसके, सेव स्टोरेज स्पेस, ठीक है, और अवॉइड करता है डुप्लीकेशन डाटा। स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड करता है मोर डिटेल। एंड थर्ड मेक रिलेशनशिप सिंपलियर, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज हो गए सम स्पेसिफिक डिटेल एंटिटी में, इसमें क्या है, अगर मान लो आप जैसे कार को अलग इसको अलग कॉमन एंटिटी की तरह एक में ही जोड़ रहे हो, तो कुछ ऐसी एंटिटी होगी, कुछ ऐसी चीजें होगी वो आपसे छूट जाएगी। तो इसमें जनरलाइजेशन में वो होता है, इसमें क्या आपकी इंक्रीज हो जाती है जो भी डिटेल रहती है, बट आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, इज टू मच, इट कैन बी डाटाबेस डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये बेसिक अपने डिफरेंस बिटवीन अपन लिख के आ सकते हैं, आए समझ में, ठीक भैया, है ना। तो अपना सिंपल सा ये आंसर हो रहा होता है ना। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, भैया ये डाउट आ रहा है ना। वैसे मेरे को नहीं लगता कि इसमें आज के इस टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा हो, क्योंकि नॉर्मल ही था, ठीक है। जनरलाइजेशन क्या होता है सिंपल बता सकते हैं, जनरलाइजेशन का मतलब अपने घर वाला जो आसपास का जो डॉक्टर है उससे कंपेयर कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज डॉक्टर कर सकते हैं। और रिलेशनशिप मतलब कि यार एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी का रिलेशनशिप, उसको बोलेंगे एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के अपन पूरा आंसर कर सकते हैं। एक बार और नोट कर लो अगर नहीं किया हो बहुत सारे बच्चों ने, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, है ना। उसके बाद ये अपना जनरलाइजेशन, इसके एक डायग्राम, ठीक है, फिर डिसएडवांटेज एडवांटेज, और फिर अपना स्पेशलाइजेशन, है ना, इसका बेसिक डायग्राम और एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर अपना एग्रीगेशन, इसका बेसिक डायग्राम और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका एक प्यारा सा कंपैरिजन टेबल, ठीक है। सो आई होप सो आज का ये टॉपिक आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। बाकी मान लो आप अगर कोई डाउट रहता है तो सिंपली क्या करना, यहाँ पे आदित्य पाटिल
13, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी डाउट आता है आप बता सकते हो, वहाँ पे मैं आपके रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक। चलिए यार, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।